हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पारस मुरारी और आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास के सबसे बड़े फिलोसोफर प्लेटो के बारे में। तो आज हम जानेंगे दोस्तों, प्लेटो का जीवन किस तरीके से था, क्या उनके आइडियाज थे, क्या उनकी फिलोसफीज थी, डेमोक्रेसी को लेकर क्या उनका व्यू पॉइंट था और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्रोनोलॉजी। तो दोस्तों, क्रोनोलॉजी कुछ इस प्रकार थी कि जो सोक्रेट्स थे उनके स्टूडेंट थे प्लेटो और प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। तो तीन फिलोसोफर, बहुत ही महान फिलोसोफर हिस्ट्री के, आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्टेड थे। प्लेटो ने अपने पूरे जीवन काल में 36 किताबें लिखी थी। इनका जो डेमोक्रेसी को लेके व्यू पॉइंट था वो कुछ बेहतर नहीं था, क्योंकि इनका मानना था कि डेमोक्रेसी की तरफ लोगों को तब जाना चाहिए जब जनता ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड हो, एनलाइटन हो, उसको पता हो। अब बिना एजुकेशन के जनता, जैसे कि आप देखते हैं हमारे देश में कि अगर एजुकेशन नहीं है तो किसी को भी वोट दे देते हैं और पैसे पे वोट खरीदा जा सकता है। तो इस प्रकार था कुछ। तो दोस्तों, सोर्सेज की कमी होने के कारण इनकी जो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं 428 है, कुछ लोग कहते हैं 430 है। तो 427 से 348 ऐसा इसमें लिखा गया है, पर ये भी कोई पक्का सोर्स नहीं है। अपने आप में काफी कंट्रोवर्सी है इसको लेके, तो बहरहाल ये जानना इतना जरूरी भी नहीं है। तो आगे जानते हैं सोक्रेट्स के जीवन, प्लेटो के जीवन के बारे में। तो इनका एक बहुत ही बढ़िया कोट है, वाइज मैन स्पीक बिकॉज दे हैव समथिंग टू से, फूल्स बिकॉज दे हैव टू से समथिंग। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी फिलोसफीज, इनका जो सोचने का तरीका था वो कितना हाई लेवल का था। ये एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और सोक्रेट्स से मिलने के बाद इनका पूरा जीवन बदल गया था। इनके जीवन के दो टर्निंग पॉइंट रहे। पहला जब ये सोक्रेट्स से मिले थे और दूसरा जब एथेंस और स्पार्टा के बीच में वॉर हुई थी। सोक्रेट्स के मरने के बाद 12 साल तक इन्होंने सोक्रेट्स की फिलॉसफी फैलाई, पूरा ग्रीस घूमा। उसके बाद अलग अलग टीचर्स को पढ़ा, पाइथागोरस को पढ़ा, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा, एस्ट्रोनॉमी को पढ़ा, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करे। हर एक चीज इन्होंने पढ़ी है और उसके बारे में लिखा भी है। जैसे इनकी एक बुक है द रिपब्लिक, प्लेटो, इनके द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस किताब है। और जो दूसरी किताब थी एपोलॉजी, एपोलॉजी में इन्होंने अपने गुरु सोक्रेट्स के बारे में लिखा था। गुरु और दोस्त, बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे सोक्रेट्स इनके। तो एपोलॉजी में इन्होंने उनके बारे में लिखा था जब सोक्रेट्स को मारा गया था। तो उन्होंने सार्कास्टिकली जो भी कहा था वो सब इसमें लिखा गया है। तो दोस्तों, अब जानते हैं आइडियाज ऑफ प्लेटो। प्लेटो के क्या आइडियाज थे? तो प्लेटो का मानना था कि आइडियाज इटर्नल होते हैं, आइडियाज कभी खत्म नहीं होते, हर दिन कोई नया आइडिया आते जाता है दिमाग में। और आइडियाज से ही इन्होंने, जो आइडियाज वर्ड था वो डिराइव्ड है, ऐसा इनका मानना था, आइडियल से। आइडियल मतलब एक ऐसी कंडीशन जो एकदम परफेक्ट हो, 100% हो। इनका मानना था कि आदमी को बहुत सोचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए, सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए सोचना चाहिए, वेल फॉर्मेशन के लिए सोचना चाहिए। बहुत ही फेमस थ्योरी भी थी इनकी, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या फिर थ्योरी ऑफ आइडिया। इनका मानना था कि जो हमारी दुनिया है वो आइडियल दुनिया की एक परछाई है और हम उस दुनिया की तरफ बढ़ते रहते हैं। कहने का मतलब, जो एक आइडियल पर्सन है, जैसे अगर मेरे दिमाग में कोई आइडियल है मेरा या फिर मैं खुद हूं, तो मैं अपने आप को एक आइडियल कंडीशन में किस तरीके से देखूंगा, मैं निरंतर उस जगह पे जाने की कोशिश करूंगा, उस तरीके से बढ़ने की कोशिश करूंगा। इनकी जो मेन आइडियोलॉजी थी वो थी कि एक परफेक्ट सोसाइटी बनाई जाए। ठीक है, इनका मानना था कि ये सोसाइटी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, तभी हम उसकी तरह काम करते हैं। अब आपके दिमाग में परफेक्ट क्या है, वो कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट होगा, ऐसा इनका मानना था। इनका जो व्यू पॉइंट था वो सोक्रेट्स से काफी मिलता जुलता था, क्योंकि सोक्रेट्स ने अपनी चीजें नहीं लिखी थी, इस वजह से इन्होंने उनके बारे में काफी कुछ लिखा है। सोक्रेट्स ने दोस्तों अपनी फिलोसफी जो थी वो केवल बताई थी, लिखी नहीं थी कभी कहीं भी।
पर प्लेटो ने लिखना शुरू किया था अपनी फिलोसफीज को, और उनकी फिलोसफीज को फैलाया भी था, उनकी एजुकेशन को फैलाया था। इन्होंने एक सोसाइटी, एक वेल बीइंग, एक आइडियल सोसाइटी का भी ब्लूप्रिंट तैयार किया था कि एक आइडियल सोसाइटी को किस तरीके से होना चाहिए। इन्होंने एजुकेशन की नेसेसिटी को भी बताया था कि एजुकेशन क्यों जरूरी है। जस्टिस के बारे में इन्होंने कहा था, एथिक्स के बारे में, नेचर ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में इन्होंने कहा था। इनका जो मेन फोकस था वो था कि किंग द्वारा रूल हो, यानी कि मोनार्की में कहीं ना कहीं ये विश्वास करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, डेमोक्रेसी पे इनका विश्वास बहुत ही कम था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।